मैंगो आइसक्रीम तो आपने बहुत बार खाई होगी। कभी आपने कच्चे आम की आइसक्रीम खाई है तो कैरी की ये आइसक्रीम खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो चलिए इस मज़ेदार सी और हेल्दी आइसक्रीम की रेसिपी को देख लेते हैं। तो कैरी की इस आइसक्रीम को हम हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गोंद कतीरा ले लिया है। तो गोंद कतीरा गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। एक गोंद होती है और एक ये गोंद कतीरा होता है। तो इसको मैं पानी में सोक करने के लिए रख देती हूँ और थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं ये गोंद कतीरा इस तरह से बर्फ़ की तरह हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 3 कैरियाँ ले ली हैं। तो ये कच्चे आम मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो कैरियों को मैं इस तरह से छील लेती हूँ और छोटे छोटे पीसेस में हम कैरियों को कट कर लेते हैं। तो कैरियों को कट करके मैं एक फ्राइंग पैन में निकाल लेती हूँ और इसके अंदर अब मैं ऐड कर देती हूँ तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून चीनी। तो चीनी आप थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 पिंच मैंने इस तरह से ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप ग्रीन फूड कलर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा तो इसलिए मैंने इसके अंदर ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। इतनी देर में गोंद कतीरा भी आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो चुका है। एक गोंद होती है जो छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं, तो उसका इस्तेमाल सर्दियों में किया जाता है और ये गोंद कतीरा है, इसका इस्तेमाल गर्मियों में किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून गोंद कतीरा एक बाउल में ऐड कर दिया था। 1 कप मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया था और 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। इतनी देर में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कैरियाँ भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो कैरियों को भी अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद मैंने इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी मैं इस तरह से 1 मिनट तक ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये मिक्सचर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध और ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी हम इसके अंदर चीनी और ऐड कर देते हैं। मैंने इसको टेस्ट किया था तो मिठास मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीनी और ऐड कर दी है और दूध भी हम ऐड करके इसको एक बार और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा क्रीमी और ज़बरदस्त सा आइसक्रीम का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है और इसके अंदर अब मैं ऐड कर देती हूँ इस तरह से एक कच्चा आम जो मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसको मैं अब निकाल लेती हूँ एक ग्लास के अंदर। और बचा हुआ मिक्सचर मैंने एक बॉक्स में निकाल लिया था। इसको फॉइल पेपर से हमने अच्छी तरह से कवर कर दिया था और 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हमारी यहाँ पर कैरी की आइसक्रीम तैयार है। तो एक बार आप अपने घर में ये कैरी की आइसक्रीम ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है, ठंडी ठंडी और हेल्दी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।